अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेशनल बुक फाउंडेशन और ट्रिग्नोमेट्री 4 आवर चैलेंज के अंदर हमारी ये सेकंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 8.1 1 आवर में कंप्लीट की, 8.3 1 आवर में कंप्लीट की एंड चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने 1 आवर में कंप्लीट किया। आज सिर्फ एक एक्सरसाइज हमारे पास बाकी है, दैट इज 8.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 22 पार्ट्स हम करेंगे इस सेकेंड हाफ के अंदर, और जो कि हम ख़त्म करेंगे 35 मिनट के अप्रॉक्सीमेट टाइम में। उसके बाद जो आपका फर्स्ट हाफ है आई विल अपलोड वेरी सून, और आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री 4 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा एंड इट अप्रोक्सीमेटली कवर्स 40% ऑफ योर बोर्ड पेपर। आई होप यू वुड लाइक इट एंड यू विल अंडरस्टैंड। स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम इस पार्ट में बात करेंगे 8.2 के सेकेंड हाफ की, और हमारे पास बेसिकली क्या है, डबल एंगल आइडेंटिटीज। याद रखिए, जब भी एंगल के साथ आपका 2 आ जाएगा इसे बोलेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, यानी साइन में दोनों आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस में 3 फार्मूले मेरे पास हैं। पहला क्या है, 2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा -1, दूसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड तीसरा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये सबसे बड़ी ट्रिक होगी, ये हम लर्न करेंगे। लेकिन मेन बात ये है कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये पॉजिटिव में आएगा, और अगर आपका माइनस की टर्म में डिफाइन करेंगे तो ये आपका नेगेटिव में आएगा। एंड थर्ड वन इज कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों आ जाएंगे, यानी साइन 2 थीटा का एक फार्मूला है, कॉस 2 थीटा के आपके 3 फार्मूले हैं, एंड लास्ट वन मेरे पास है आपका टैन। टैन में क्या होता है, टैन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टैन थीटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब टैन के अंदर क्या होगा कि 2 टैन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब एक छोटी सी कन्वर्जन आपने समझनी है, अगर हमारे हाउ टू कन्वर्ट डबल एंगल इनटू सिंगल, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आपका डबल एंगल है हमारे पास, हम क्योंकि ये इक्वेशन बैलेंस होती है, इसके अंदर हम एंगल का कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास था साइन 2 थीटा साइन थीटा थीटा, मैंने थीटा को क्या किया कि थीटा को 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं एक तरफ डिवाइड करूंगा मुझे सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, सो व्हाट आई गेट फाइनली यहाँ पर थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास साइन थीटा सिंगल की वैल्यू आ गई आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। दिस इज हाउ हम डबल एंगल को सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसकी बेस के ऊपर सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका 2 मिनट में हो जाएगा। इधर देखिए, कहता है डबल एंगल को यूज करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करें। याद रखिए हमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना। देखिए साइन कॉस अगर देखिए तो मेरे पास साइन और कॉस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए है, 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैथमेटिकली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा एंड 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 15 कॉस 15। अगर इस पार्ट की बात करें तो ये आ गया मेरे पास बेसिकली 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप कंपेयर करें तो थीटा की वैल्यू कितनी है 15, आई कैन से ये मेरे पास आ गया 1/2 साइन 2 थीटा, यानी थीटा की जगह पे आ गया 15, तो 1/2 साइन 30। अब याद रखिए साइन 30 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 4। इस तरीके से आपने इसको करना है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस के फार्मूले की बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये क्या होगा कॉस 2 थीटा। मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा 2 इंटू 15, क्योंकि ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेटर से अगर आप चेक करें तो ये हो जाती है आपकी √3/2। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है बेसिकली कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस 2 थीटा कितना है बेटा मेरे पास π/8। याद रखिए 2 1 जार 2 2 4 जार 8, मेरे पास आ गया यहाँ पर कॉस π/4
जिससे मैं लिख सकता हूँ cos 180/4, तो ये आ जाएगा cos 45 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन आपका 180 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 1/√2। अगर हम बात करते हैं पार्ट 4 की, तो आपने cos का एक फार्मूला अभी पढ़ा था कि cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये 2 है, ये cos स्क्वायर है, ये -1 है, तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे cos 2θ, 2 इंटू थीटा कितना है π/12, ये आ जाएगा 2 1 2, 2 6 12, तो ये आ जाएगा cos 180/6। याद रखिए जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू वी नो दैट विदाउट कैलकुलेटर √3/2। अब लास्ट पार्ट है, ये क्या है 2 tan थीटा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला बनता है आपका tan का कि tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan आपकी जगह पे tan 2θ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan 2 थीटा कितना है π/12, 2 1 2, 2 6 12, अगेन यहाँ पे आ गया मेरे पास tan 30 डिग्री, एंड अगर आप कैलकुलेटर के बगैर भी चेक करें तो हमें कुछ वैल्यू एंगल्स की वैल्यूज याद की थी, एंड दैट इज 1/√3। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इस फार्मूले की राइट हैंड साइड गिवन थी, इन पांचों फार्मूलों की हमने उससे लेफ्ट हैंड बनाई। मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और इसके हैं आपके 22 पार्ट्स। तो वन बाय वन इन सारे पार्ट्स को करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा ये देखिए मेरे पास पार्ट नंबर 1 है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप बात करें तो ये मेरे पास क्या है, ये है बेसिकली a प्लस बी। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, यू कैन से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। a की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा एंड b की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट्स हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये हमें पता होता है 1, साथ में आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसकी बात करें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है क्या, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट कर दें मेरे पास आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन 2θ, एंड यही है मेरे पास मेरी राइट हैंड साइड। इस तरह का क्वेश्चन हमारे लिए गिफ्ट होता है, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट के इक्वल राइट प्रूफ करनी है, नथिंग कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड। अगर हम अगले पार्ट में जाते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, एलसीएम लेते हैं। मैथ का एक रूल है, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट हो दोनों एलसीएम के अंदर आ जाती हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan x। अब देखिए माइनस से माइनस आपका कैंसिल, बचा क्या ये वाला, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई इससे होगा तो आ जाएगा 1 प्लस tan x। फिर प्लस से प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला बचा, माइनस वाला जाके ऊपर ऐसे आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन दरम्यान भी है, वो आ जाएगा 1 माइनस tan x। बेटा अगर आप नीचे देखिए फोकस करें यहाँ पर, तो ये क्या a माइनस बी, और ये क्या a प्लस बी। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे मेरे पास क्या आ गया आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ऊपर क्या आ गया 1 प्लस tan x। अब बाहर माइनस का साइन, अंदर वाले साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस -1, माइनस माइनस प्लस tan x। और कीजिए 1 से 1 कट गया, तो ये आ गया 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेटा ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, मैं लिख भी देता हूँ साइड पे कि tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x, या tan 2θ इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले की बेस के ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास आ जाएगा tan 2x, जो कि है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं मूव करता हूँ इसके बाद इसके पार्ट नंबर 3 के ऊपर। याद रखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, tan θ/2। अब यहाँ पे सिंगल एंगल है। अगर आपको याद हो मैंने सिखाया था आपको कि हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास होता है आपका साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि मुझे साइन सिंगल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पुट
थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई टू, तो ये आ जाएगा साइन टू थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। बेटा ये टू से टू कैंसिल, तो साइन थीटा सिंगल बराबर आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो यहाँ पे ये वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इंटरेस्टिंग बात ये है, अब कॉस थीटा के हमारे पास तीन फार्मूले हैं। प्रॉब्लम ये मुझे टैन चाहिए। टैन क्या होता है? साइन ओवर कॉस। देखिए ये साइन तो ऊपर मौजूद है, एक कॉस एक्स्ट्रा है, तो मुझे क्या है, एक कॉस नीचे चाहिए और एक कॉस इससे कटने वाला भी चाहिए, यानी मुझे कॉस की पावर टू चाहिए। तो मैं प्रेफर किसको करूंगा? आपने फार्मूला पढ़ा था, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब मुझे ये आपका सिंगल एंगल है, तो मैं इधर भी टू से एंगल को डिवाइड कर दूंगा, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई टू। बेटा जब करेंगे मेरे पास आ जाएगा कॉस टू थीटा बाई टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। इसको यहाँ पुट कर देते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी सिंगल की, एंड माइनस वन, तो माइनस वन, ये आपका वन पहले वाला था, गौर से देखिएगा यहाँ पे। तो मेरे पास वन से माइनस वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर है, तो ऊपर वाला कॉस पूरा एक पावर से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाई टू, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू, एंड साइन ओवर कॉस हमें पता है क्या होता है, टैन थीटा बाई टू। बेटा ये साथ में इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस है, ये आप जरूर देखिएगा, और मैंने आपके सामने कर दिए हैं। पार्ट नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, मेरे पास है आपका कॉसेक आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा। मैंने कहा था ऑलवेज प्रेफर दैट साइड इन विच tan इज गिवन। बेटा tan क्या होता है? हमें पता है tan होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, एंड कॉट क्या होता है? इसका उलट, ये होता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। ये टू जो डिवाइड हो रहा है मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय टू। याद रखिए इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो एलसीएम में मेरे पास आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल बचा, साइन साइन ऊपर जाके आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ऊपर जाके आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय टू। अब देखिए रेफरेंसेस क्या है कि मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे तो मेरे पास आ गया बेटा आपका 1 ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। डिवाइड का साइन को चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और ये टर्म आगे वाली हो जाती है फ्लिप, ये आ जाएगा 1 ओवर 2। अब बड़े गौर से देखें तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और बेटा ये क्या होता है? हमें पता है साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर साइन 2 अल्फा। हमें ये पता है कि आपका कॉसिक क्या होता है? कॉसिक थीटा बराबर होता है आपका 1 ओवर साइन थीटा के। क्योंकि यहाँ पे डबल है तो ये आ जाएगा कॉसिक 2 अल्फा के, क्योंकि कॉसिक आपका साइन का ऑपोजिट होता है। मूविंग टुवर्ड्स दी मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया बेटा 5। अगर हम 5 की बात करते हैं, अब कहता है 8 साइन स्क्वायर एक्स, जो आपका 8 साइन स्क्वायर एक्स है ये 3 कॉस 4 थीटा एंड माइनस 4 कॉस 2 थीटा के बराबर है। यानी साइन को टोटली चेंज कर दिया कॉस के अंदर। बेटा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूं, आई कैन से कि मेरे पास ये 8, अब 4 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमें पता है कि कॉस की टर्म में जाना है, तो कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ। मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अब मुझे यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब मेरे पास ये वाला सिनेरियो आएगा तो अब मैं क्या करूँगा? बेसिकली मैं लिख दूंगा 8 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 और इसका स्क्वायर। अब याद रखिए ये बन जाएगा मेरे पास 8
इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आता है 4। अगर 4 की बात करें तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2। और अगर आपको याद हो ये फार्मूला मेरे पास पहली टर्म है a और ये है मेरे पास b, तो ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा b स्क्वायर माइनस 2, a क्या आ गया 1 एंड b क्या आ गया कॉस 2 थीटा। ठीक है, मेरे पास ये चीज आ गई। अब देखिए अगेन मेरे पास ये आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो मेरे पास अगर हम फार्मूले के स्टार्ट में देखें, मुझे सिर्फ अगर आंसर देखें तो यहाँ पे सिर्फ कॉस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फ्लिप और करता हूँ कि कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर आप फोकस करें यहाँ पे तो ये कॉस 2 थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर आपका पॉजिटिव चाहिए तो उधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि थीटा है, मुझे कॉस स्क्वायर 2 चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 और साथ में आ जाएगा 2 थीटा एंड यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 प्लस 4 कॉस थीटा बाई 2, यानी हमने 2 बार कन्वर्जन की है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे पास आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आपका 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। याद रखिए अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है 1 और यहाँ पे 1, तो मैंने ले लिया एलसीएम यहाँ पे आपका 2, 1 2 जार 2 2, देन 2 1 जार 2, तो आ गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा एंड जब 1 इसको इसके डिवाइड करेंगे तो 1 2 जार 2, 2 2 जार 4 कॉस 2 थीटा एंड इधर आ जाएगा 2। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास आखिरी बात क्या आ जाएगी 2 और 1 कितना होता है बेटा 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 आपका कॉस 2 थीटा। अब अगले पार्ट पे अगर हम चलते हैं तो बेटा यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है एंड क्वाइट इजियर वन एज वेल। यहाँ पे साइन 4 थीटा है। हम देखिए सबसे पहला जो रूल है अलजेब्रा का वो ये है, आप देखिए कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखिए एक आपका साइन है एक आपका कॉस है, साइन है कॉस है और साथ में 4 भी कॉमन है, तो मेरे पास आ जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा एंड अंदर आ जाएगा मेरे पास, जब ये साइन बाहर चला गया 4 बाहर चला गया तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला है, वो क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे तो आ गया कॉस 2 थीटा। अब याद रखिए बेटा मेरे पास ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा, मुझे पता है साइन का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे 4 को ब्रेक कर देता हूँ, 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा अगर आप फोकस करें तो ये मेरे पास साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगेन अगर बड़े स्पेक्ट्रम पे बात करें तो ये मेरे पास अगेन एक फार्मूला बन रहा है कि थीटा का नाम एज्यूम कर लें 2, तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन ये किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका साइन 2 इंटू 2 थीटा दैट इज साइन 4 थीटा। सो दिस इज हाउ हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 7 से अगर हम देखिए ऑनवर्ड हमारे पास क्या साइन 2 थीटा 2 कॉट थीटा साइन थीटा। बेटा मैं लेता हूँ ऑलवेज प्रेफर दैट साइड इन विच tan इज गिवन, तो 2 बेटा कॉट क्या होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन आपका कट गया तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ये फार्मूला है हमारे पास, ये आ गई राइट हैंड साइड। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर 2x 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, जस्ट अ मिनट फोकस कीजिएगा। कॉस स्क्वायर 2x एंड 4 क्या होता है आपका 2 का स्क्वायर,
ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स, ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स। मैथ का रूल है, अगर लिखा हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों मल्टीप्लाई हो तो हम ए बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वापस पावर सब के ऊपर आ जाएगी। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 2। ये बेटा किसके बराबर होता है? आपने अभी पढ़ा था कि साइन 2x बराबर है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x एंड साइन 2x ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब सिर्फ एक बात को फोकस करें, ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। इमेजिन थीटा का नाम है यहाँ पर 2x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में मेरे पास 9 पार्ट है। अब ये भी आपका थोड़ा सा कन्वर्जन है। देखिए कॉस 4 है और यहाँ पे सारी साइन में आपकी कन्वर्जन है, तो उसी की चीज़ को हम फॉलो करेंगे। कॉस 4 को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेता हूँ तो ये आ जाएगा कॉस 2 इंटू 2 थीटा। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं तो मेरे पास आ गया आपका 2। अब देखिए कॉस 2 इंटू 2 थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा का फार्मूला अगर मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर इंटू 2 थीटा माइनस 1। यानी हमने पढ़ा था कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने ऐसा क्यों किया? 3 फार्मूले थे। आई जस्ट प्रेफर्ड दिस कॉस फार्मूला। वाई? बिकॉज ऑल द आंसर टर्म्स आर इन कॉस। अब अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया। आई कैन राइट 2, अब कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इसकी बात करूं अगेन, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2। अब कॉस 2 थीटा है तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उसका स्क्वायर। इसी बात के ऊपर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, साथ में आ गया माइनस 1। अब अगेन ये मेरे पास आ गया 2, इसके ऊपर मैं स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा आपका a माइनस बी का होल। ये आपका a है, ये आपका b है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरा a आ जाएगा 4 कॉस 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड इंटू 1 एंड आउटसाइड माइनस 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये 2 आपका इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी एंड इधर भी, तो 2 4 आ जाएगा 8 cos 4 थीटा एंड देन माइनस 2 2 4 4 2 8 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा एंड 2 1 प्लस 2 एंड माइनस 1। तो ओवरऑल मेरे पास आपका क्या आ जाएगा 8 cos 4 थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड दैट्स इट। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास है सीकेंट 2x। अगर इसकी बात करें, देखिए बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट, तो मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस साइन x, यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस साइन x। अगर आप बात करें, देखिए मेरे पास फर्दर क्या है, प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल, बचा क्या साइन x, तो ये आ जाएगा cos x इंटू cos x माइनस साइन x प्लस, अगर माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हुआ तो बचा क्या प्लस वाला, तो ये आ जाएगा साइन x एंड यहाँ पे आपका cos x प्लस साइन x। बेटा मैथमेटिकली नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट रेफर्स टू दी डिनोमिनेटर। अब ऊपर देखें तो ये बेटा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी cos इंटू कॉस क्या होगा cos स्क्वायर x, देन माइनस cos x साइन x, देन जब साइन होगा तो ये आ जाएगा साइन x cos x एंड प्लस साइन स्क्वायर x। बेटा अगर आप फोकस करें साइन x cos x प्लस का और माइनस का कट गए, ऊपर आ जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x एंड नीचे आ जाएगा cos 2x, क्योंकि ये भी फार्मूला किसका होता है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x।
एंड बेटा ये वाला फार्मूला फेमस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस 2x एंड 1 ओवर कॉस इज बेसिकली सीकेंड, तो ये आ जाएगा सीकेंड 2x। दैट्स इट, ये हमारे पास होगा नंबर 10। एंड उसके बाद बात करेंगे नंबर 11 की। देखिएगा मेरे पास वेरी इजी, अब यहाँ पे क्या 4 है, आई कैन राइट 4 को कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो बेसिकली वी हैव अ फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई कैन राइट, क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, दिस वन इज इक्वल टू 1 एंड दिस वन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और cos 2x and that is the basically answer. If I talk about the next part, tan beta by 2 plus मेरे पास क्या है cot beta by 2, बेटा सिंपल सी बात, tan क्या होता है sin over cos, this one is sin beta by 2 cos beta by 2 plus cos beta by 2 sin beta by 2. Now in LCM if we see both are different, I can write sin beta by 2 cos बीटा बाय 2, कॉस से कॉस आपका कैंसिल, जब कॉस से कॉस आपका कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन, साइन इनटू साइन इज साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 एंड देन साइन से साइन कैंसिल, तो ये आपका इधर आके हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। याद रखिए ये आपका एलसीएम प्रोसेस है। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास आ जाएगा आपका 1 ओवर साइन बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2। इफ वी जस्ट सी हमारे पास क्या है यहाँ पे, एक साइन अल्फा कॉस अल्फा, मुझे पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से, डिवाइड भी, ऊपर वाला आ गया 2, नीचे वाला आ गया साइन 2 थीटा, यानी थीटा क्या है बीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 2 ओवर साइन बीटा। रिमेंबर 1 ओवर साइन क्या होता है आपका कॉसेक, तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक बीटा। नाउ मूव टुवर्ड्स द पार्ट नंबर 13। मेरे पास क्या है पार्ट नंबर 13 आपका कॉसेक 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा। रिमेंबर कॉसेक क्या होता है 1 ओवर साइन, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। तो हमारे पास अगर हम एलसीएम लेते हैं मेरे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा एंड 1 माइनस आपका आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। हाउ, मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर थे क्या आपके सेम थे। अब याद रखिए ये आपका साइन 2 अल्फा के बराबर आ गया, ये कॉस 2 अल्फा, मुझे नीचे साइन 2 अल्फा साइन की टर्म में चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इफ़ आई जस्ट कन्वर्ट 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, मेरे पास क्या होता है कॉस 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। अगर मैं बेटा इसको इधर ले आता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। अब ये पूरी इस शेप की वैल्यू बन रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड नीचे अगर आप फोकस करें मेरे पास क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा है, तो ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। अब नेक्स्ट पार्ट आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको ठीक कर लीजिएगा। इट इज़ नॉट cos 3x, इट इज़ cos क्यूब x। बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बेसिकली मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो व्हाट आई विल गेट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ जाएगा a माइनस बी यानी cos x माइनस साइन एक्स, देन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस cos x साइन एक्स ओवर cos x माइनस साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे फोकस करें ये पूरा तो से कट गया। याद रखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos x साइन एक्स ओवर 1। अब अगर आप फोकस करें यहाँ पे आपको आंसर में चाहिए नीचे 2, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, नीचे आ जाएगा 2
ऊपर ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड ये आपको पता है कौन सा फार्मूला बनता है, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स आर राइट हैंड साइड। अगर हम बात करते हैं इसके बाद पार्ट नंबर 15 की, तो 15 के अंदर मेरे पास क्या है आपका साइन 3 अल्फा एंड देन कॉस 3 अल्फा। ये आप ले लेंगे एलसीएम, देखिए दोनों डिफरेंट है, जब दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन से साइन कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा आपका कॉस, ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन कॉस 3 अल्फा साइन अल्फा। अब नाउ यू नो दैट हमें एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा देन माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा 8.1। तो अगर देखें ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। याद रखिए ये आ गया साइन 2 अल्फा, नीचे आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप देखते हैं ये फार्मूला ओपन कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये दोनों कट गए, मेरे पास आ जाएगा 2। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट की, अब मेरे पास अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करें, तो ये मैं फार्मूला लगा देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट आई विल गेट ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस बीटा एंड 1 माइनस कॉस बीटा। अगर आप देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 हम ले लेते हैं कॉमन, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा, तो कॉस बीटा से ये आपका कट गया, मेरे पास बचा क्या आपका 1 प्लस कॉस बीटा बाय 2। अब ये कॉस सिंगल की फॉर्म में है, मैं कहता हूँ कॉस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब अगर मैंने यहाँ पे इसको करना है तो ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर बीटा। अगेन ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, 1 प्लस कॉस 2 बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा। अब मुझे चाहिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं एंगल की बात करूँ बीटा बाय 2, तो मैं कहता हूँ पुट बीटा इज बीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2। अब मैंने एंगल की बात क्या की थी, बीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा बीटा बाय 2 ओवर 2, तो 1 प्लस बेसिकली कॉस बीटा बाय 2 बराबर आ गया कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2। तो इस पूरी स्टेटमेंट की जगह पे मैं इसकी दूसरी साइड लिख दूंगा कॉस स्क्वायर बीटा बाय 2, दैट्स इट। अब उसके बाद हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 17 पे। अगर आप पार्ट नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब रेफरिंग टू साइन थीटा की कन्वर्जन जो हमने पहले लेक्चर के स्टार्ट में की थी कि साइन थीटा क्या होता है, अगर हाफ करें 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लेक्चर के स्टार्ट में किया था, मैं उसी को रेफर करते हुए लिखूंगा कि 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2, एंड कॉस 2 थीटा की जगह पे जो हमने कन्वर्जन की थी, क्योंकि मुझे टैन चाहिए, एक कॉस कैंसिल चाहिए, तो ये मेरे पास आपका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो बेटा कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। 18 की अगर बात करते हैं जल्दी से, तो मेरे पास क्या है बेटा टैन स्क्वायर, तो अब ये 1 माइनस टैन स्क्वायर है, तो आई कैन राइट हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। जब आपकी ये चीज़ आ गई, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं डिनोमिनेटर, उसके ऊपर हमने एलसीएम ले लिया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 को जब डिवाइड किया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अगर आप देखते हैं ये इसके साथ आपका हो जाता है कैंसिल। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा फाइनली कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ओवर 1। अब हमें पता है कि आपका कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट कर देता हूँ थीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इससे कैंसिल, तो दैट कम्स बेसिकली एग्जैक्टली कॉस एक्स, क्योंकि ये आपका हाफ एंगल बन के क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड हमारे क्वेश्चन में थीटा का इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स के। उसके बाद बेटा 18 हो गए। लास्ट 4 पार्ट की तरफ अगर बात करते हैं जल्दी से, हमारे पास क्या बचता है जी, साइन अल्फा कॉस अल्फा दोनों आ गए। तो यहाँ पे देखिए साइन से साइन आपका कैंसिल, तो जब साइन से साइन आपका कैंसिल तो ये बचेगा कॉस, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा। याद रखिए एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा 2 अल्फा माइनस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। यहाँ पे बचेगा बेटा साइन अल्फा, यहाँ पे बचेगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो याद रखिए साइन से साइन कट गया, 1 ओवर कॉस अल्फा किसके बराबर होता है, सीकेंट अल्फा के। दैट्स वेरी इजी। नाउ हम बात करते हैं पार्ट नंबर 20 की। तो याद रखिए ये मेरे पास अगेन कॉस स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, किसी तरीके से ये चीज़ कैंसिल करनी है। वी नो दैट साइन, अगर मैं बात करता हूँ कॉस की टर्म में, तो कॉस 2 बीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। अब मैं क्योंकि यहाँ पे बीटा बाई 2 है, तो मैं कहता हूँ पुट बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। जहाँ जहाँ पे एंगल बीटा है वहाँ पे पुट कर देंगे बीटा बाई 2। ये आ जाएगा कॉस बीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये इससे कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। अब जब मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाली चीज़ मुझे साइन वाला पॉजिटिव चाहिए, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यू कैन से कि अगर मैं इसको शिफ्टिंग करता हूँ, ये आपका कॉस 2 बीटा है, ये कॉस इधर आ जाएगा, ये आपका इधर चला जाएगा। तो व्हाट आई विल गेट 1 माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पे क्वेश्चन पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा एंड प्लस कॉस बीटा अगर मेरे पास मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। तो ये चीज़ मेरे पास उसकी प्रूफ हो जाएगी जो हमने की है इसको उसके करने के बाद, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाय 2 लाइक दिस। पार्ट नंबर 21 एंड 22 की बात करते हैं। लास्ट में बेटा देखिए दोनों मेरे पास है एलसीएम, तो ये आ गया कॉस वाई माइनस साइन वाई एंड कॉस वाई प्लस साइन वाई। अगर आप फोकस करें तो माइनस से माइनस कट गया, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई प्लस साइन वाई, एंड यहाँ पे प्लस से प्लस कैंसिल, तो बच जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई। अब साइन से माइनस साइन कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 2 कॉस वाई। अगर नीचे बात करें a प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई, तो ये आ जाएगा 2 कॉस वाई एंड नीचे आ जाएगा आपका कॉस 2 वाई। अब देखिए कॉस 2 वाई 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंड, तो ये आ गया 2 कॉस वाई एंड सीकेंड 2 वाई। वेरी सिंपल। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई एंड कॉस वाई प्लस साइन वाई। तो याद रखिए बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई माइनस, अब प्लस से प्लस कैंसिल, कॉस वाई माइनस साइन वाई, तो बेटा ये आ जाएगा कॉस वाई प्लस साइन वाई माइनस कॉस वाई प्लस साइन वाई, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। जरा देखिए माइनस से माइनस कट गया, ये आ जाएगा आपका 2 साइन वाई एंड नीचे आ जाएगा आपका कॉस 2 वाई। तो याद रखिए कॉस 2 क्या होता है सीकेंड, तो ये आ जाएगा 2 साइन वाई एंड सीकेंड 2 वाई, एंड दैट इज आवर राइट हैंड साइड। सो ऑलमोस्ट 35-40 मिनट्स के लेस टाइम के अंदर हमने सेकेंड हाफ कंप्लीट किया है। इसका ओनली फर्स्ट हाफ बाकी है। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।
वी विल सॉल्व इट वेरी सून। और बोर्ड के हवाले से ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमने कर लिया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।